नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देखिए, एक अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद बयान बयान दिया है जो भारत के अल्पसंख्यक है, विशेषकर मुस्लिम लोग जो हैं उनके बारे में। अब बयान क्या है वो तो मैं बताता हूं आपको, लेकिन इसका जो है, जो भारत के विपक्षी दल हैं वो फ़ायदा उठाने की सोच रहे हैं पूरा पूरा। अब इनका क्या नेक्सस है, क्या गठजोड़ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उन्होंने बयान क्या दिया है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। बराक ओबामा ने ये बयान दिया है कि भारत में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा आगे जाकर कि अगर मैं मोदी जी से मिलता तो उन्हें जो मुस्लिम हैं उनके अधिकार सुरक्षित रखने के लिए कहता, और मैं उन्हें यह भी बताता कि अगर उनके अधिकारों की रक्षा नहीं की गई तो भारत में फिर से विभाजन हो सकता है। देखिए, बड़ा ही खतरनाक और ये भड़काने वाला बयान है। और विशेष रूप से अगर कोई यूएस का कोई पूर्व प्रेसिडेंट इस तरह का बयान दे तो निश्चित रूप से ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय बन जाता है। जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बेहद ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है और इस देश के जो विपक्षी दल हैं उनको भी उन्होंने लताड़ा है। ये देखिए, अब इनका कहना है कि जो कांग्रेस का रंग ढंग है, जो पिछले चुनाव थे और उससे जो पिछले भी चुनाव थे, उसमें भी इनके जो थे विदेशों में जाकर भारत की बुराई करना, और इनके नेता पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान से सहायता मांगते हैं कि मोदी जी को हराना है, थोड़ा एक हाथ आप लगाइए एक हम लगाते हैं तो दोनों मिलकर मोदी जी को हटा देंगे। अब बताइए, इस तरह के ये बयान देते हैं। अब इनका आगे ये भी कहना था निर्मला जी का कि इन दलों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। इनको, इन दलों को ये लगता ही नहीं कि ये अपने बलबूते पे मोदी जी को हरा सकते हैं। इसीलिए ये विदेशी जो दलाल हैं, एजेंट हैं, विदेशी शक्तियां हैं, ये इन एजेंसियों का सहारा ले रहे हैं। और बराक ओबामा को भी नसीहत देते हुए निर्मला जी ने बताया कि इनको एक बार अपने गिरेबान में भी झांक के देख लेना चाहिए कि जब ये राष्ट्रपति थे तो उस समय जो 6 मुस्लिम कंट्रीज थे उनके ऊपर इन्होंने बम गिराए थे। सऊदी से लेके इराक और सीरिया, ये तमाम जगह पे इन्होंने बम गिराए थे और युद्ध का माहौल बन गया था 7 कंट्रीज में। अब अगर ऐसे देश का नेता कोई भारत को नसीहत देता है तो कौन गंभीरता से लेगा? ये तो सोचने की बात है। इसमें जो है ना, देखिए, एक और जो उद्योगपति हैं, अरबपति हैं यूएस के, जॉर्ज सोरोस, इनका नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। और इन्होंने तो खुलेआम घोषणा कर रखी है कि 800 करोड़ रुपए अलग रखे हैं, मोदी जी को डाउन करो, बर्बाद करो देश को और मेरे से पैसे ले जाओ। अब इनकी बीन पे जो है हमारे देश में देखिए मीडिया, राजनेता और भी पता नहीं तमाम तरह के लोग नाच रहे हैं। आपने किसान आंदोलन में देखा कि जो टूल किट गैंग का नाम आया, अब उसमें जो हॉलीवुड स्टार्स हैं या जो हिंदुस्तान में बॉलीवुड स्टार्स हैं, वो अगर भारत विरोधी बयान दे रहे थे तो इनकी, जॉर्ज सोरोस साहब की भूमिका साफ नजर आ रही थी। अब जो लोग अपने एक बयान देने के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं, तो वो तो, जब हॉलीवुड के एक्टर स्टार्स बिक सकते हैं तो जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं उनको बिकने में कौन सा देर लगती है। और वैसे भी तो ब्याह, जो फंक्शंस होते हैं उसमें भी तो नाच गाना करते ही हैं ना, ये कुछ पैसों के लिए। तो इनके ऊपर क्या भरोसा किया जाए? तो ये टूल किट गैंग जो है, वैसे ही नहीं हम कहते हैं कि टूल किट गैंग से सक्रिय है, ये पूरा एक नेक्सस बना हुआ है पूरा विदेशों में। और दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे कांग्रेस के नेता है या अन्य विपक्षी दल हैं, ये उनके बयान के आधार पर मोदी सरकार को घेरते हैं। अभी पिछले दिनों ही आपने देखा है ये क्या, अडानी अडानी अडानी, मोदी अडानी मोदी अडानी।
अब ये जॉर्ज सोरोस का इसमें देखिए क्या रोल है, ये तो आप लोग जानिए, लेकिन संदेह होता है कि किस तरह का यह काम हो रहा है। अब राहुल गांधी भी तो अमेरिका गए थे, 4 तारीख से गायब हैं, पता नहीं कहाँ पर है। जो इनके मैनेजर हैं सैम पित्रोदा, वो बोलते हैं कि कुछ सार्वजनिक मीटिंग होती है, कुछ पर्सनल मीटिंग होती है। अब पर्सनल मीटिंग इन्होंने की होगी, अब हमें क्या पता कहाँ गए हैं। अब राहुल गांधी जी किससे मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, पहली बात तो ये है कि कोई एक विपक्षी दल के नेता है प्रमुख रूप से, और जो राजनेता होते हैं इनका तो कोई जीवन प्राइवेट होता ही नहीं, ये तो सार्वजनिक होते हैं, तो ये प्राइवेट कब से होने लगे। तो ये जो दोहरी चरित्र इनके दिखाई दे रहे हैं, तो इनसे भी हम सारी देश की जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। अब ये देखिए विदेशी टूल किट का तो इसमें चल ही रहा है। अब आप एक बात जानिए कि उस समय पर जब मोदी जी भारत के लिए कैंपेन कर रहे थे, उसी समय इनका बयान आना, ये क्या इशारा करता है। और अब ये बयान आया है ना, आप ये देखिएगा जो मानसून सेशन है इसमें इन्होंने क्या हंगामा करना है विपक्षी दलों ने। और सोरोस जो है पूरी तरह से देश के हमारे मामलों में एक्टिव रहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सोरोस तो विदेशी है, इनका क्या लेना देना हमारे मामलों में। देखिए मामले तो बहुत हैं, अभी तक तो देखिए कांग्रेस ने जो 65 साल तक शासन किया, अब इसमें जब मोदी जी कहते हैं कि भारत को हमें आत्मनिर्भर बनाना है, तो इस आत्मनिर्भर बनाने की वजह से जो रक्षा सौदे हैं, अब जब रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होंगे, तो जो पहले जो रक्षा के सौदे हुआ करते थे उसमें मोटी कमीशन होती थी। बताते तो ये है कि 30 से 40% तक भी कमीशन चली जाती थी। उसमें एक मोटी रकम एक बन जाती थी कमीशन के तौर पे, एक बहुत बड़ा काम था। अब चाइनीज ऐप तक हमने बैन कर दिए, चाइनीज सामान आना बंद हो गया, तो ये जो दलाल किस्म के लोग हैं, तो नुकसान तो इनको हो गई। और अब ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो बराक ओबामा इनके जॉर्ज सोरोस से व्यक्तिगत रिश्ते हैं, इनके घर पे भी आना जाना है। और इनकी संस्था है देखिए बराक फाउंडेशन, इसमें जो इनमें इस फाउंडेशन को बनाने के लिए इन्होंने बताया कि 830 मिलियन की जरूरत है। उसमें से 2 मेगा डोनर्स इन्हें मिले हैं इसमें योगदान देने के लिए। एक का नाम है माइकल जॉर्डन और दूसरी है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। अब ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के कर्ता धर्ता हैं जॉर्ज सोरोस। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओबामा इनके इशारों पर क्यों नाच रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि $4 मिलियन मिले हैं ओबामा को ये बात बोलने के लिए। अब जितना आप डीप में जाएंगे तो इनकी काली करतूतें सब आपको समझ में आएंगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो हमारे देश की राजनीति है, इसको विदेशी एजेंसियां, दलाल, ये लोग चलाएंगे, ये लोग मैनेज करेंगे कि देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। चलिए आप अपने विचार से, अपने जो भी आपको लगता है अपनी टिप्पणी के द्वारा बता सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। नमस्कार।